जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फीलिया। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब ये सारे पीवाईक्यूज जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी जो है सीडीएस सीएपीएफ एनडीए जितने भी उसके यूपीएससी के जो भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं ना वो इधर उधर घुमाते हुए अपने सी सेट में देता है। तो इस पूरी सीरीज में ना हम सारे पीवाईक्यूज जो हैं डिफरेंट एग्जाम के जो बेसिकली यूपीएससी कंडक्ट कराता है वो सारे करेंगे। तो ये सारे ध्यान से कर लेना क्योंकि इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आने हैं। सिर्फ या तो डाटा चेंज करेगा या थोड़ा बहुत चेंज करेगा, अदरवाइज तुम्हें क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपन। अब यूपीएससी सी सेट 2019 में क्वेश्चन आया था कि अगर टू डिजिट नेचुरल नंबर है और उसको रिवर्स करके एक और डिजिट बनाते हैं, ठीक, तो रेशियो जो है 4:7 होगा। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है? कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझो। सबसे पहले तुम्हें पहले वाले वीडियो में भी मैंने सिखाया था, जब भी बोले नंबर ऑफ डिजिट और उसको रिवर्स, जब भी बोले टू डिजिट नंबर और उसको रिवर्स करके नंबर बनाया है तो क्या होता है वो 10x 10x प्लस वाई। एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर क्या बनता है 10y प्लस x, यही बनता है। अब इसने बोला है कि इसका जो रेशियो है वो 4:7 है, ठीक। तब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, जैसे हम बच्चों वाला काम करते हैं सीधा मल्टीप्लाई करने वाला वही करेंगे। तो अब देखो क्या आ जाएगा, सीधा सीधा यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, सीधा आएगा तुम्हारा 70x प्लस 7y इक्वल्स टू 40y प्लस 4x। अब यहाँ पर 70x से ये 4x मैं कर देती हूँ, 70x हो गया और यहाँ पर 4x ले आए, फिर 40y से माइनस कर देंगे हम 7y को, कितना कितना आएगा 33y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा 66x। अब x बाय y 33/66 कितना आया, 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से क्या तुम, ठीक है चलो काटते, और यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1:2, ठीक है, ये आया। अब कितने पेयर पॉसिबल है बोला है, ठीक है। सबसे पहले तो x और y का वैल्यू पुट करते हैं, किसमें, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 रख दिए, कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे सेम वैसे ही रखो, कितना हो जाएगा y की वैल्यू 20, और यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 21। अब तुम ये दोनों नंबर्स को देखो, एक ये नंबर हो गया और एक तुम्हारा ये नंबर हो गया। देखो 12 और 21 दोनों को प्लस करने पे कितना आ रहा है, सॉरी प्लस करने पे नहीं, ये देखो क्या हो रहा है, 12 एक नंबर बन गया और 21 जो है वो एक नंबर बन गया। इसमें क्या बोला था, दो नंबर बनाए गए हैं डिजिट को रिवर्स करके, एक ये है और डिजिट को रिवर्स किया तो ये बन गया। अब इसको काट के देखो, 3 से काटा कितना बना 4 टाइम्स, और ये कटेगा 7 टाइम्स, 4:7 आया है। मतलब अपने पूरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं एक जो पेयर है अपना ये 1:2 जो है वो सही बैठ रहा है। अब बाकी पेयर कैसे निकालना है, इसमें क्या करते हैं, कभी भी रेशियो को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो जो होगा वो कभी चेंज नहीं होता, वैल्यू जो होगी उसकी मल्टीप्लाई करने के बाद वो चेंज हो जाएगी, पर रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या बोल रही हूँ समझो, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, पर मैं इसको काट दूं तो आखिर 1:2 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम सिमिलर चीज करते हैं क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि 1:2 में ये हमारा फिट बैठ रहा है। अब इसमें हम एक काम करते हैं, ये एक मिल गया अपने को, दूसरा क्या करते हैं, इसमें हम लोग 2 का गुणा करते हैं, 2 का इंटू किया क्या हुआ 2:4 आया, 2:4 को रख के देखो, 2:4 इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, एक तो इससे पुट करने पे आ जाएगा 24 आएगा और एक आएगा 42 रिवर्स करके, ठीक है। फिर इसमें हम लोग फिर से इसमें ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मत कर देना, इसमें ही करना क्योंकि ये अपना एक्स और वाई का यही रेशियो आया है अपने पास, वैल्यू आई है, ठीक है। इसमें इंटू करते हैं, फिर इसमें किए 3 और 6 आया। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 30 और ये 6 36 आ जाएगा, और यहाँ पर से ये 63 होएगा। फिर फोर्थ में क्या करेंगे, 4 इसमें हम लोग ने 4 का देखो, इसमें मैंने क्या किया, पहले बार में मैंने इसको क्या किया था 2 का इंटू किया, फिर 3 का इंटू किया, अब मैं 4 का इंटू कर रही हूँ, ठीक है। फोर्थ, ये फोर्थ वाले में फोर्थ वाला इंटू कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, कितना आएगा 4 और इस टू 8 आ गया। अब वैल्यू पुट करके निकालो कितना आएगा, 40 और 8 48, और फिर इसका रिवर्स 84,
देखो इसमें भी वैल्यू पुट करोगे ना, यहाँ पे 8 तो ये हो जाएगा 80 और यह 4 84 आ रहा है, ठीक है। फिर अपन 5 तक चले जाते हैं। अब वैल्यू रखो तो इसमें क्या हो जाएगा 5, इसमें इंटू करेंगे 5 का, इसमें इंटू कर रहे हैं दोनों में, इन दोनों में, ठीक है। फिर 5 का, फिर ये आ गया 10। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आ रहा है, यहाँ पे तो 2 डिजिट आ गई है ना, तो ये तो नहीं होगा अपना पेयर। अब सिंपल सी बात है, अपने पास कितने पेयर मिल गए अपन को, अपने पास कुल मिला के 1 2 3 4 पेयर मिल गए। अच्छा, ये रिवर्स डिजिट वाला तो ठीक है, लेकिन क्या इनको काटने पे 4:7 आ रहा है, तो हाँ काट के देखो, सब में तुमको 4:7 में मिल जाएगा। इसको 9 से काट लो, ठीक है, ऐसे ही करके इसको 12 से काट के देख लो, सब में 4:7 है, तो अपना पेयर कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर सही होगा, अपना आंसर होगा 4 पेयर इज करेक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देख के ना जो लोग पहली बार देखेंगे ना उनको लगेगा पता नहीं क्या ही पूछ दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन देख के टिक करने वाला है। सिंपल सा लॉजिक लगाओ, जब भी तुम चाहे कोई भी नंबर हो चाहे कोई भी डिजिट हो, इसमें क्या बोला है एक्स और वाई नेचुरल नंबर है अदर देन 1, ठीक है। अब वाई जो है वो बड़ा है, ठीक है, एक्स से, तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन वो लार्जेस्ट होगा। सिंपल सी बात है, इसमें डिवाइड हो रहा है, जब भी डिवाइड होता है, जैसे कि मैं देख लूं, अगर मैं मान लेती हूँ, चलो मैं बार एक एक करके बता दूंगी, पर जब भी ना डिवाइड होता है तब क्या होता है, वैल्यू ना कम होती जाती है, लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है ना तो वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। तो देखते ही पता चल जाएगा कि ये एक्स इंटू वाई ही होगा। अब जिसको ये भी नहीं समझ में आता है, ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू रख के देख लेते हैं। ये हो गया। अब ऐसे करके देखें तो अगर मान लेते हैं कि y मेरा ये है और x मेरा ये है, अब मैंने x इंटू वाई ए ऑप्शन में मैं वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आएगा 8, बी में मैं ऑप्शन पुट कर दूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 2 बाई, हाँ 2/4 आ जाएगा, तो ये 0.5 के पास आ जाएगा। फिर मैं अगर इसमें सी ऑप्शन में डालूं तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा 2। फिर अगर डी में कर दें तो ये क्या आ जाएगा 6/8 यानी 3/2, ये भी कम है, तो सबसे बड़ा क्या हुआ ये, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। बोलता है x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 25, कुछ नहीं, जो बोला है वो लिखो, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 है, ठीक है, और y जो है वो क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 40 है, ठीक है। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब ये बोल रहा है कि अगर ये 25 है, इस हिसाब से मेरी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, और डैश 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 कितनी भी हो सकती है। अब y जो है वो बोल रहा है कि लेस देन इक्वल्स टू, मतलब या तो 40 होगी या 40 से कम होगी, क्योंकि लेस देन बोल रहा है, तो यानी कि 39, 38 और ऐसे करके 1 तक, 0 तक ऐसे होगी, ठीक है। अब बारी बारी से एक एक स्टेटमेंट चेक करते हैं। अब ए स्टेटमेंट को देखो, इसमें क्या बोल रहा है कि x जो होगा वो बड़ा होगा y से। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन करो हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन सोचा करो, मतलब अगर ये बोलता है x इज ग्रेटर देन y तो तुम इसको बोलो मैं तेको उल्टा प्रूफ करके दिखाऊंगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा इसको कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करो, जैसे ही तुमको उसका एक सिंगल कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा, ठीक है, तुम्हारा ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। अब अगर मैं देखूं x बड़ा है y से, तो x की कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू तो यहाँ तक 60 भी होगी, 70 भी होगी, 80 भी होगी, तो इस हिसाब से मैं 60 ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो ये, और मैं यहाँ पे अगर मैं 40 ले लूं तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं 25 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू y की 40 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा, यहाँ पर x की वैल्यू है जो वो तो छोटी हो रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया, ये नहीं हुआ। अब चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये अपना हो गया एलिमिनेट। अब दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, y माइनस एक्स जो है इसको बोल रहा है कि ये 15 से बड़ा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से कोई भी एक वैल्यू उठा लेती हूँ, तो मैं मान लेती हूँ, लेट कोई भी उठा के चेक करके देखना पड़ेगा तुमको, एक दो बार चेक करके देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने y की ही वैल्यू उठा लेती हूँ, कि यहाँ पे से 28 ले लेती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है पर ये 1 तक जा रहा है ना, ये 38 के बाद फिर 37 ऐसे 21 28 तक जाएगा, तो मैंने लिया 28। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, x की वैल्यू है 25, तो एक वैल्यू ले ली। अब इसको माइनस करने पे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यार ये तो 3 आ रहा है और ये बोला है कि ऐसा होगा, पर ये तो हो रहा नहीं है, ये तो 3 तो छोटा छोटा पड़ रहा है, तो यानी कि ये गलत है, ये भी गलत है। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, y माइनस एक्स ये है, ये क्या होगा, ये लेस होगा, किससे, लेस देन इक्वल्स टू होगा 15 के। इसको चेक करते हैं, ठीक। इसमें देखो सबसे पहले मैं पहले ही नंबर उठा लेती हूँ, ठीक है,
सीधा 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 करके देखो कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 15, ठीक, इसका आ रहा है 15। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मेरा ये तो हो गया, इक्वल तो आ गया, ठीक है, अब इक्वल तो आ गया। अब इसके बाद मैं दूसरे नंबर करके देखूं तो हमेशा क्या होएगा, हमेशा जब इसका माइनस करूंगी ना तो ये छोटा ही आएगा, तुम इसको माइनस करके देखो, ठीक है, ये सारे लोग को माइनस करके देखते जाओ, हमेशा 15 से छोटा ही आ रहा है। तो मतलब ये कंडीशन जो होगी अपनी सेटिस्फाइड हो गई, ठीक है, कि एक तो 15 के बराबर आ रहा है और उसके बाद से 15 से छोटा आ रहा है, तो ये अपना आंसर होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर चाहो तो चेक कर सकते हैं। कैसे? इसमें बोल रहा है एक्स प्लस वाई जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 है, ठीक है। ऑप्शन सारे चेक करके और सारे सॉल्व करके रखना, क्योंकि कई कई बार क्या होता है ऑप्शन से क्वेश्चन बना देता है, तो इसलिए ना इसको सॉल्व जरूर करना। तो हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या ले लेते हैं कि 40 प्लस 25 करके देख लो, तो यार ठीक है 65 तो आ रहा है तो इक्वल्स टू तो आ ही रहा है। फिर मैं अगर 26 और 39 करके देख लूं तो हाँ यार 65 आ रहा है, इसमें भी सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन अगर मैं आगे यहाँ पे तो वैल्यू 25 भी ले सकते हैं और यहाँ आगे जाके वैल्यू 5 भी आ सकती है ना। तो अगर मैं 25 प्लस 5 करके देखूं तो यार ये तो 30 आ रहा है ना, तो ये तो बोला है कि ये बड़ा होना चाहिए, है ना, पर 30 तो 65 से छोटा है, तो ये अपना ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, अब चलो देखते हैं 2018 का क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है, वो बोले ऐसा है तुम बोलो नहीं है और प्रूफ कर दो, बस जैसे ही तुमने प्रूफ किया ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, बोथ x एंड y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अब देखो x माइनस वाई जो है बराबर हो रहा है 8 के, ये बोलता है x और y को 100% पॉजिटिव होना चाहिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब तुम नेगेटिव वैल्यू से ले आओ आंसर, अगर नेगेटिव वैल्यू से आंसर आ गया मतलब तुम्हारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं देखूं 8 कैसे कैसे बन सकता है, अगर इस कॉम्बिनेशन में देखें तो 4 प्लस 8 तो अपन को करना नहीं, अपन को तो माइनस करना है, तो अपन सीधा सीधा क्या करते हैं, ये बोलता है कि दोनों वैल्यू को पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ यहाँ पे ना 4 रख लेती हूँ, -4 रख लेती हूँ, यहाँ पे तो माइनस है ही, और यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ -12 कर देती हूँ। मेरा आंसर क्या आएगा 8, कैसे, -4 माइनस माइनस प्लस 12 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, इसने बोला बोथ एक्स एंड वाई मस्ट बी पॉजिटिव, बट भाई मैंने तो नेगेटिव में आंसर ले आया, मतलब तुम तो गलत हो, कोई मस्ट वस्ट की जरूरत नहीं है ना, मतलब तुम गलत हो, जरूरी नहीं है इसमें भी आंसर आ रहा है, तो यानी कि पहला तो गलत हो गया। फिर दूसरा वाला देखते हैं, वो क्या बोलता है एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स पॉजिटिव रखो तो वाई को पक्के से नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो हम वाई को पॉजिटिव रख के 8 लेके आते हैं, तो एक्स पॉजिटिव ले लिया 12, तो ये बोलता है अगर x पॉजिटिव है तो y को पक्के से नेगेटिव लेना, नहीं मैं नहीं ले रही, मैं तो पॉजिटिव ले ली, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है ना, और इनके बीच में माइनस है, कितना आ गया 8, तो मतलब ये भी गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर ये क्या बोलता है थर्ड वाले में कि x इज नेगेटिव, y मस्ट बी पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर मैं x को नेगेटिव लूं, ठीक है, ले लिया मैंने नेगेटिव, तो मेरे को y को पक्का से पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मैं सोचूंगी कि यार पॉजिटिव लेना पड़ेगा, मैं नेगेटिव लेके आंसर ला दूं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं -12 कर देती हूँ, तो -12 करने से क्या आ रहा है, मेरी तो वैल्यू आ गई 8 आ गई अभी भी, कैसे, ये हो गया 8 आ गया, यानी कि मेरा ये भी गलत हो गया, तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन होगा डी। अब चलते हैं 2024 के क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्या बोला है, लेट p एंड q बी द पॉजिटिव इंटीजर, सेटिस्फाई p लेस देन q एंड p प्लस q इक्वल्स टू k, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k। तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ k की ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं इसको एक बार मान लेती हूँ कि ये 1 है, मैं इस हिसाब से मान लेती हूँ कि p प्लस q मेरे को लाना है, तो मैं p का वैल्यू 1 ले लूँ और q का वैल्यू मैं 2 ले लूँ, ठीक है। तो मेरे को k का वैल्यू 3 मिल सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना p प्लस क्यू इक्वल्स टू k, तो यहाँ पर अगर मैं ये 1 प्लस 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 3, तो मैं इसकी ये वैल्यू लेके देखती हूँ, एक बार चेक करती हूँ, तो ठीक है, तो मेरे को तो इसकी एक वैल्यू मिल गई। अच्छा, फिर हम 4 को चेक करते हैं, 4 को चेक करने के लिए क्या करें, p और q की वैल्यू कैसे ले लें, 1 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी, ठीक है। फिर 5 के ले लेते हैं, मैं लास्ट में बताऊंगी क्या होगा, ठीक है, पेशेंस रखना। फिर हम ना 1 लिए और ये 4 लिए, अब क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के लिए, सी वाले के लिए k की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है।
5 में और भी तो तरीके से बना सकती हूँ ना, 2 + 3 से भी तो बन जाएगा, है ना? अगर मैं 2 + 3 करूंगी तो भी तो 5 बनेगा क्या, है ना? तो ये 2 वैल्यू मिल गई मेरे को इसके लिए। ठीक है, फिर इस 6 के लिए चेक कर लूं, तो 6 के लिए क्या हो रहा है, 2 और 4, इससे मिल जाएगा मेरे को एक वैल्यू, 2 + 4, p + q यहाँ पे भी करना है, तो इससे 6 मिल जाएगा, और फिर 1 और 6 से भी, 1 और 5 से भी मेरे को 6 मिल जाएगा, तो इसकी भी 2 वैल्यू हो गई। अब देखो, ये क्या बोल रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए है, और क्या बोल रहा है, जो कि यूनिकली डिटरमाइन ना हो, नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली। यूनिकली का मतलब क्या है, समझो यहाँ पे, इसमें एक वैल्यू आ रही है, मतलब ये यूनिक है, इसमें भी एक ही आ रहा है, ये यूनिक है, और ये दोनों जो है ये यूनिकली डिटरमाइन नहीं है, क्योंकि इसमें दो दो वैल्यू है, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट चाहिए, तो स्मॉलेस्ट तो ये है, दो वैल्यू है बट स्मॉलेस्ट वाली ये है, तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, और नेक्स्ट में अपन टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन उसके भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं गाइस, जय हिंद, जय भारत।